हाय दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भाई, देखो कैसे लोग अपने रिश्तों का खून कर रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़े दिन पहले ही अलीगढ़ में एक जो सास थी वो अपने होने वाले दामाद को लेके चली गई। उस टाइम पे कह रही थी मैं मेरे पास कुछ नहीं है और केवल एक मोबाइल लेके जा रही हूँ। आज 6-7 महीने बाद में ये घटना सामने आती है कि जो होने वाला दामाद था, होने वाली जो सास थी, उन दोनों में अनबन हो गई है और सास को पीटा जाता है, उसके साथ टॉर्चर किया जाता है और जो होने वाला दामाद था वो भी परेशान हो गया उससे। तो भाई देखो ऐसा अक्सर होता है, जो गलत काम करता है ना, इंसान भावनाओं में आकर पैशन में गलत काम तो कर देता है, उसका लॉजिकल और रीजनिंग ब्रेन काम नहीं करता, लेकिन फिर बाद में वो पछताता है। अब वो कह रही है कि मेरे 7 लाख रुपए थे, वो राहुल लेके चला गया और प्लस सोना भी था, वो भी लेके चला गया। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों को यही लोग मिलते हैं क्या ऐसे? आखिर ये कर क्या रहे हैं? समाज में ये गलत संदेश जाता है। इससे जो और लोग हैं ना, वो भी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो भी परेशान रहती हैं। क्योंकि कहीं न कहीं पे बेशक चाहे हमसे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जब ये मोबाइल में, रील्स में, यूट्यूब पर, न्यूज़पेपर्स में और लोगों के द्वारा जब ये चीज़ें खबरें फैलती हैं, तो हमारे यहाँ पे जो आने वाली पीढ़ियाँ, जो छोटे-छोटे बच्चे 18-19 साल के, वो भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने लगते हैं। और इस तरह की प्रैक्टिस में होता क्या है कि वो भी इन चीज़ों को मार्गदर्शन करते हैं। तो अपने बच्चों को सबसे पहले ये चीज़ सिखाएँ गलत है, उन्हें सही संस्कार परवरिश दें और इस तरह के लोगों का बहिष्कार करें, चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, चाहे आपके लाइक या डिसलाइक या कमेंट सेक्शन हो। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह के लोगों ने समाज में इतनी गंदगी फैला दी है कि ये कुछ और काम तो कर नहीं रहे, अब रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं और सोचिए अभी तो वो ज़िंदा वापस आ गया है, हो सकता है उसका कुछ उसके साथ गलत और कर देता इससे भी ज़्यादा, तो क्या होता? इन दोनों ने क्या काम करा, ना केवल अपना रिश्ता खराब करा, उस बेटी का भी घर तोड़ा जिसके साथ शादी होने वाली थी राहुल की। वो तो अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, सास पे भी थी, सबसे अच्छी बात ये है। क्योंकि कल को आज ही उसको मार रहा, पीट रहा है, होने वाली बेटी को मारता-पीटता, वो तो वैसे ही नरक में चली जाती इस तरीके से। अच्छा हुआ सास पे ही गुज़री। सास ने अपने बुरे कर्मों से अपनी बेटी को बचा लिया अनजाने में, सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि एक घर वो खराब हुआ, दूसरा घर खुद का खराब हुआ, तीसरा घर वो खराब हो गया कि जो होने वाला जो उस लड़की का बाप था, यानी कि जो सास होने वाली सास जो थी, उसका जो पति था, उसने भी शादी कर लिया। तो मान के चलो कि उसकी कभी-कभी एक दूसरों की गलती से ना बहुत कुछ भी अच्छा हो जाता है। अब उनकी इन गलतियों की वजह से ना उस लड़की का घर बच बच गया। क्योंकि कल को अगर इसी राहुल का उसके साथ शादी होती, उस लड़की के साथ, तो क्या होता? रिश्ता तब भी खराब होता ना, आज उसके नेचर का चलो पता पड़ेगा। अब ये लेडीज़ कह रही है कि ये राहुल इस तरह का है, गंदा है, ये है, वो है। अरे भाई जो एक चीज़ बताओ, जिसकी आपकी और उसकी उम्र मैची नहीं करती है, तो वो किस तरीके से आपको सुखी रखेगा? हैं? आप ज़ाहिर-सी बात है वो आज इस उम्र में ऐसा काम कर रहा है और तुम्हारी उम्र कितनी है? यानी कि आपके खुद के बच्चे हैं। तो इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इनका तो न्यूज़ भी मत देखा करो और अगर आपको बहिष्कार करने का मौका मिला बिल्कुल करा करो। अच्छा हुआ बिहार पुलिस ने इनकी खबर भी नहीं लिखी है अपने यहाँ पे थाने में, ठीक है? तो इस तरह के लोग हैं ये। तो इनकी जो है गंदगी दिमाग में भरी हुई है। अब मैं दूसरी बात बताऊँगा कि भाई कैसे हम ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखो मेन चीज़ क्या होती है, लोगों के ना कुछ तो परवरिश में भी कमी होती है, उनके संस्कार में कमी होती है। दूसरा बात, इंसान वही चीज़ रिपीट करता है जो उसने सीखी है। इस होने वाली सास को कभी जीवन में मौका नहीं मिला होगा इस तरह के कामों करने का और हो सकता है कि उसको ये चीज़ें फॉलो करने में एन्जॉय मिलता हो, ठीक है, भागने में, अब इधर-उधर जाने में, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है। तो ये लोग कभी सुधरते नहीं इस तरह के, ये हमेशा गलतियाँ करते हैं और ब्लेम दूसरों पर लगाते हैं। अपने आप को रोकना, अपने जीवन को सँभालना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हम बेशक खा रहे हैं, पहन रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या पक रहा है ये किसी को नहीं पता हुआ है। हमारा दिमाग एक ऐसा शैतान मंकी जैसा है जो उछल-कूद करता रहता है। अपने विचारों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए तो कहा जाता है पढ़ाई-लिखाई करो। हालाँकि लोग पढ़ लिख के फिर भी अपनी इमोशन पे कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो ये है कि अगर रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो भई इस तरह के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। समाज में इनकी कोई भी जगह नहीं है और इस तरह के लोग अपना घर भी बर्बाद करते हैं, दूसरों का बर्बाद करते हैं और समाज के सामने एक ये दिशा प्रस्तुत करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।